सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज जय श्री परमानंद। आज का प्रश्न राजकुमार जी का है, जो इस समय कुंभ में हैं गुरु महाराज, और वो वहाँ से ये प्रश्न भेजते हैं कि हमने संतों के मुखारबिंद से बार बार मोक्ष के बारे में सुना है, पर मोक्ष क्या है, और अगर वो है तो क्या वो जीते जी होगा या मरने के बाद होगा। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है विशेष प्रश्न है, क्योंकि ये प्रयाग नगरी से आया है, महाकुंभ से आया है। एक हमारे प्रेमी कहेंगे हम, राजकुमार जी, जो इस समय महाकुंभ में है, तो प्रश्न भेजते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि हमने संतों के मुखारबिंद से सुना है बारंबार मोक्ष मोक्ष मोक्ष, तो ये मोक्ष क्या है, और यदि मोक्ष होता है तो क्या ये जीते जी होगा या मृत्यु के पश्चात होगा। जो मेरी समझ में आया प्रश्न। तो राजकुमार जी, ये जो प्रश्न है आज का, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। पहले तो आपके लिए साधुवाद कि आपने इतना अच्छा प्रश्न भेजा है, और ये बात भी ठीक है कि प्रश्नकर्ता को प्रश्न का उत्तर मालूम होता है। और वैसे भी आप इस समय पे प्रयाग नगरी में हैं, महाकुंभ में हैं, हजारों लाखों महात्मा वहाँ पे हैं जिनका दर्शनों का लाभ ले रहे हैं आप। तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करूंगा। वैसे प्रश्न तो ये बहुत लंबे समय का है, थोड़े से उसमें इस प्रश्न को नहीं समाहित किया जा सकता, क्योंकि प्रश्न है कि मोक्ष है, पर संतों के मुखारबिंद से सुना है तो क्या है, होगा तो कैसे होगा, और फिर हमको कैसे पता लगेगा कि मोक्ष हुआ या नहीं हुआ। तो लंबा विषय है ये, मगर फिर भी कोशिश की जाएगी सागर को गागर में भरा जाए। बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। फिर आपको एक बार साधुवाद। तो राजकुमार जी, जो बात संतों के मुखारबिंद से सुनी गई है वह सत्य हुआ करती है। जो संत बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, कि संतों को किसी विषय का डर नहीं होता, किसी बात का डर नहीं होता है। और वो जब भी बोलते हैं तो शाश्वत ही बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं, और वह अनुभव की बात बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अनुभव गम्य जाने कोई बिरला। अनुभव जो होता है बड़ा गम्य होता है, बड़ा छुपा हुआ होता है, बड़ा कष्टकर होता है, और कोई बिरला होता है जो उसे जानता है, उसी का नाम संत है। संत कोई कपड़े पहन करके किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी बड़े क्षेत्र में, बड़े आश्रम पे, या छोटी कुटिया में, या भूखा रह करके, या अधिक भोजन करके नहीं हो सकता है। संत एक स्थिति है
जिसको होती है वही जानता है उस स्थिति को, और उसी को संत कहा गया है। तो संत पहली बात तो डरते नहीं है, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तो जब संतों ने कहा है तो बात तो वो तो सच होगी। तो हमने भी जो गुरुओं के मुखारबिंद से सुना है या जो अनुभव किया है वो यही किया है कि ये संसार बंधन है, यह संसार बंधन है, यह संसार काल का देश है, यह संसार दुखों का घर है, यह संसार विचारों का सागर भी है, और यही संसार मोक्षदायी है। कबीर साहब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। यदि हमारा ये मन जो है इस संसार में रह करके यदि शांत हो जाए और ये परमेश्वर की तरफ जाने लगे, परमेश्वर को जान ले, तो परमेश्वर से बहुत जल्दी मिला देता है ये। और यदि संसार को दूसरी तरह से ये ले ले, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, तर्क वितर्क में पड़ जाए, तो फिर क्या होता है, ये हमारे जीवन में इतना बड़ा फजियता इकट्ठा कर देता है, इतना कुतर्क इकट्ठा कर देता है कि हम उसी कुतर्क को सुलझाते सुलझाते अपने जीवन को उलझा लेते हैं। क्योंकि हमने ये मान लिया है कि इन सारी समस्याओं को हम समाप्त कर देंगे, इन सब का हम समाधान कर देंगे, मगर ऐसा नहीं होता है, इनका कोई समाधान नहीं होता है। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, सबसे मिलकर चालियो नदी नाव संजोग। तो मोक्ष की बात है। तो बंधु, जब किसी चीज का बंधन होता है तो वो बंधा हुआ महसूस करता है, और जब उसकी मुक्ति हो जाती है तो वो अपने आप को बंधन मुक्त महसूस करता है। क्या करता है? बंधन मुक्त महसूस करता है। तो मोक्ष भी यही है। जब जीव बंधनों से मुक्त हो जाए तो हम उसे मुक्त कहते हैं। तो सबसे पहले ये आत्मा तो सदैव मुक्त है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। संसार की ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन डाल सके। मगर फिर भी संत कहते हैं कि ये बंधन में है, बंधन में। तो क्या बंधन में है? हाँ, यह बंधन में है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि एक राजा की लड़की अपने ही एक कर्मचारी जो स्वीपर का काम करता है उससे प्यार कर बैठी है। एक राजा की लड़की जो उसका अपना ही कर्मचारी है, उसके राज्य का कर्मचारी है, जो सफाई का काम करता है, कोई बुरी बात नहीं है, सभी काम तो काम ही है, सफाई का काम करता है, तो उससे उसका प्रेम हो गया है। प्राय आज भी देखा गया है कि जब इस तरह का बात होती है, किसी बच्ची का या बच्चे का किसी से दूसरे से जब प्रेम होता है, फिर उससे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, माँ बाप भी बुरे लगने लगते हैं, जिन्होंने जन्म दिया, सब कुछ किया है, वह भी बुरे लगने लगते हैं। इसी प्रकार से उस राजा की लड़की को उस सफाई कर्मचारी से प्रेम हो गया है। अब वो जो कहता है वो वैसा ही करती है, जबकि वो जानती है कि ये हमारा सफाई कर्मचारी है, इसको वेतन हमारे यहां से मिलता है, ये हमारा नौकर है,
हमारे आदेशानुसार चलेगा ये। मगर प्यार के चक्कर में फंस करके वह राजा की लड़की उस सफाई कर्मचारी के आदेशानुसार चल रही है। क्या राज्य उसके पिता का नहीं है? उसी के पिता का राज्य है। वो किला भी उसी के पिता का है, और उसमें जितनी भी वस्तुएं जो भी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी सब उसी के मातहत हैं। वो सारे के सारे उसी के मजदूर हैं। मगर होता क्या है, वो नासमझी के कारण उससे उसका प्रेम हो गया है। अब वो जो कहता है वह राजा की लड़की वही करती है। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि वो राजा की लड़की कौन है, वो राजा कौन है और वो सफाई कर्मचारी कौन है। तो राजा तो जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, सारे संसार का जो संचालन करता है, जिसके आधार पे सारे संसार का संचालन हो रहा है, और आत्मा उसकी बेटी है जो उसी के तरह के उसके सारे लक्षण हैं, और सफाई कर्मचारी हमारा मन है। आत्मा मन के बंधन में है, मन की शिक्षाओं को मानती है, और वो जैसा कहता वैसा करती है। एक जगह किसी संत ने कहा, एक बार मथुरा के अंदर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, तो सारे नगर में हल्ला हो गया कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। तो दुर्वासा ऋषि को मिलने के लिए सभी लोग जाते हैं। तो कुछ गोपिकाएं भी जाती। सबका मानना था कि वह कितना भी खा लेते हैं मगर उनका पेट नहीं भरता है, कभी इच्छा शांत नहीं होती है, खाते रहते हैं। तो कुछ गोपिकाएं और काफी ग्वाल इकट्ठे होकर के कुछ सामान लेकर के जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि नदी बड़े वेग पे है, यमुना नदी। तो कृष्ण के पास आती हैं और कहती हैं, महाराज हमारे साथ ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उधर संत आए हैं और यदि उनका दर्शन का लाभ हमें नहीं प्राप्त होता है तो हमारा जीवन जीते जी नरक हो जाएगा, और यदि जाते हैं तो मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे। क्या करें, अब कैसे करें? कृष्ण जी हंसे और उन्होंने कहा कि जाओ जमुना से कहना कि कृष्ण जी यति सती हों तो रास्ता दे दो। वो गोपिकाएं गई और उन्होंने अंजुल में जल लिया, संकल्प किया, जमुना जी में छोड़ा तो रास्ता बन गई। बड़ी हंसने लगी, हैं इतनी रानियां होते हुए भी यति सती। खैर कोई बात नहीं है, वहां गई, संत के दर्शन किए और प्रसाद दिया, सारे खा गए पूरे पकवान जो कुछ बनाया था। शाम का समय होने लगा तो बड़ी विचलित हुई वो। उन्होंने कहा कि महाराज अब हम क्या करें, हम तो बड़ी समस्या में। क्या हुआ? बोले उधर से तो हम इस तरह से आ गए, कृष्ण ने हमसे कहा था, मगर अब इधर से कैसे जाएं? उन्होंने कहा अच्छा जाओ, जाके जमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा दूब का आहार करता हो, कुछ न खाता हो, यदि दूब का आहार करता हो तो रास्ता दे दो। वहां संकल्प किया अंजुल में जल लेकर के, और संकल्प जैसे ही छोड़ा रास्ता बन गया। तब वो गोपिकाएं कहती हैं कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्य है, उन्होंने ऐसा कहा और इन्होंने ऐसा कहा, हमारे सामने कई मन पूरे पकवान थे वो खा लिए, और कहते मैं तो केवल दूब का आहार करता हूं। दूब माने घास। तब उन्होंने कहा कि दो ठगियन बीच बसी एक ठगनी, जो कहे ठगिया सोई करे ठगनी। उस नदी के लिए ठगनी कहते हैं। तो यहां भी वही प्रश्न आता है कि जैसा कहा जाता है और वैसा ही होने लगता है। तो ये ही बंधन है, अज्ञान ही बंधन है, और ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष
मोह का क्षय हो जाना, मोह का खत्म हो जाना, मोह का नष्ट हो जाना। मगर हम सब लोग कहते हैं इस बात को, मगर होता नहीं ऐसा। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, आज के, सॉरी पहले के नहीं, आज के सभी मोक्ष बेच रहे हैं, मोक्ष रूपी चूर्ण बेच रहे हैं, मोक्ष की पुड़िया बेच रहे हैं, मगर उनको यही नहीं मालूम कि मोक्ष क्या होता है। जब तक हमारे पास मोह है इस संसार का, बेटी के, बेटे का, भाई का, शरीर का भी मोह है, तब तक मोक्ष नहीं होता। और जिनका मोक्ष होता है उनको शरीर का मोह नहीं रहता है। तुलसीदास जी अपने एक चौपाई में कहते हैं, मोह सकल व्याधन करे मूला। मोह सभी बीमारियों की जड़ है। मोह सकल व्याधन करे मूला, तेते उपजे नाना सूला। उसी से तरह तरह की व्याधियां उपजती हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो हमें क्या करना है? मोह का क्षय करना है। पर मोह का क्षय कैसे होगा? मोह का क्षय कैसे होगा? मोह का क्षय केवल एक बात से हो सकता है, 1 मिनट में हो जाता है, कि हम उस परमेश्वर को साक्षी मान लें। क्या कर लें? हम उस परमेश्वर को साक्षी मान लें और एक बात मान लें कि जो परमेश्वर करता है वह होता है, हम तो केवल माध्यम हैं। हमारे एक विशेष बड़े संत हुए हैं, मौलाना रूम, तो कहते हैं वो कि नाहक हम मजबूरों पर तौमत है मुख्तियारी की। अपने गुरु महाराज से कहते हैं वो, नाहक हम मजबूरों पर तौमत है मुख्तियारी की। अब जो चाहो सो आप करो, हमें तो अवश्य बदनाम किया। वो कहते हैं हमें तो आप बदनाम करते हैं, आप तो जो चाहें सो करते हैं। जैसे आजकल ट्रक ने मार दिया, बस ने मार दिया, कार ने मार दिया, बंदूक ने मार दिया, तमंचे ने मार दिया, तोप ने मार दिया। क्या कोई तोप किसी को मार सकती है? क्या कोई ट्रैक्टर किसी को मार सकता है? कोई ट्रक किसी को मार सकता है? कोई गाड़ी किसी को मार सकती है? कोई बंदूक किसी को मार सकती है? नहीं। बंदूक, ट्रक, ट्रैक्टर जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये तो आपको क्षति पहुंचाने के माध्यम है। लक्ष्य तक उस सिस्टम को पहुंचाना, उस लक्ष्य को भेदने का माध्यम है। यदि बंदूक में गोली ना हो और बंदूक चलाने वाला ना हो पीछे, तो क्या कोई मर सकता है? ट्रैक्टर को कोई स्टार्ट ना करे, ट्रैक्टर को आगे ना बढ़ाए, तो कोई किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता। ट्रैक्टर तो केवल माध्यम है, दिखाई देता है, मारने वाला कोई और है जो उसके पीछे खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम और आप सब माध्यम हैं। वह जो परमेश्वर है जब चाहता है, जैसे चाहता है और वैसा हो जाता है। गीता का भी तो उपदेश यही है, अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। वो मेरे हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है। अर्जुन, वो मेरे हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर को साक्षी मान लें और ये मान लें कि जो चाहे सो परमेश्वर करता है, जब चाहे सो परमेश्वर करता है, जैसा चाहे वैसा परमेश्वर करता है, हम तो केवल माध्यम हैं।